बस मुझे ही ध्यान रखना है उनका। तो मैं काम का मैं सोच रही हूँ, किसी ने मेरे काम के मामले में हेल्प नहीं की। हमारे रुद्रप्रयाग वाली पूरी बात अच्छे से बताती हूँ। जब इनको चोट लगी थी, तो जिस आँख पे चोट लगी थी उसका तो डॉक्टर ने बोला है कि उसका तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होगा। और इसीलिए मेरे ब्लॉगिंग करने की बिल्कुल भी अब इच्छा नहीं है ना। जय श्री केदार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे, मैं भी राजी खुशी हूँ। तो दगड़ियों, मेरा नाम है प्रीति बुटोला और मैं ब्लॉगिंग करती हूँ केदार घाटी के खूबसूरत से गांव तिलवाड़ा से। दगड़ियों, आज मेरा ब्लॉग 3-4 दिन बाद आ रहा है, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है ब्लॉगिंग करने का या वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। परेशान, अब क्या बोलूँ मैं अपनी परेशानी, कितना कहूँ, आप लोग भी सुन सुन के परेशान हो गए होंगे, क्योंकि आजकल आपको पता मौसम बदल रहा है। उसी समय ठंडा हो रहा है, उसी समय गर्म हो रहा है। और परसों तक मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरी और अनवी की, और हम दोनों की ठीक हुई। तो आज अनवी के पापा की तबीयत ख़राब हो गई है, तो इसीलिए मैं उनके लिए बना रही हूँ काली वाली चाय, क्योंकि उनको सफ़ेद चाय तो पीनी है नहीं, है ना। तो इसीलिए अब मैं उनको काली चाय बना रही हूँ, क्योंकि उनके पेट में थोड़ा दर्द हो गया, उनको उल्टी दस्त वगैरह लग गए हैं दगड़ियों। तो मैंने कहा चलो काली चाय इनको बनाती हूँ। और थोड़ा सा बंद होता है ना, जो दवाई लेके आई हूँ अभी, अब थोड़ा बंद खिलाती हूँ उनको। परेशान हो गए यार दगड़ियों, मैं क्या बोलूँ। मैं अच्छी काली चाय जो है वो बन गई है, और अब मैं कर रही हूँ जो है उनके लिए एक बंद गर्म कर रही हूँ। आपको पता है उनकी आज बहुत तबीयत ख़राब हुई, रात को बेचारे सो नहीं पाए, इतनी तबीयत उनकी ख़राब हुई है। तो पेट में अगर प्रॉब्लम हो थोड़ा सा बंद देना चाहिए, क्योंकि उनको पेचिस बहुत ज़्यादा हो, कम से कम 10-15 बार चले गए हैं, और उनके पैर हाथ पैरों में इतना दर्द हो रहा है ना। तब मैंने रात को ना गाय का घी होता है ना, उसकी मालिश उनके हाथ और उनके पैरों में की। और अनवी के पापा दिल से इतने कमज़ोर हो गए ना, मन से सीधा रोने लग गए फिर रात को। मैंने कहा रो क्यों रही हो भाई? कह रहे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अरे मैंने कहा हो जाता है यार, बुखार आ जाते हैं, शरीर है, तबीयत भी ख़राब हो जाती है, हमारी भी तो हुई। मैंने कहा 2 दिन पहले अरे रामदेव ना, वो हमारे बारे में ज़्यादा सोचते हैं। कह रहे मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, अब तू परेशान हो रही होगी। मैंने कहा मैंने क्यों परेशान होना है भाई, अब तुम्हारे लिए परेशान नहीं होना तो और किसके लिए होना है। मैंने कहा मैंने परेशान नहीं। तो अब उनके लिए मैं बंद बना रही हूँ दगड़ियों। खा ही नहीं रहे हैं, कुछ खाना भी नहीं खा रहे हैं। अब दिन में खिचड़ी बनाऊँगी ना उनके लिए, मूँग दाल की। अभी फ़िलहाल मैं यही बंद गर्म करके देती हूँ। और ये वाली जो चाय है ना, काली चाय अच्छी होती है। बल्कि क्या करना है दगड़ियों, ज़िंदगी में खाली परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। ऐसा लग रहा है जैसे परेशानियाँ मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। और आपको पता है अभी सुबह की ना 9 बज रहे हैं, मैंने बर्तन धो दिए हैं, लेकिन अभी और काम मैंने नहीं किया है। सबसे पहले मैं उनके लिए दवाई लेने गई थी, तो खाली पेट की दवाई मैंने उनको खिला दी है। अब ये बंद और काली चाय पिलाऊँगी, फिर एंटीबायोटिक उनको खिलाऊँगी। देखो क्या पता ठीक हो जाए जल्दी जल्दी। थोड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि ज़्यादा जोर भी, जैसे उल्टी करते हैं तो बहुत जोर लगता है ना शरीर पे, वो भी नहीं होना चाहिए। 19 तारीख को फिर दोबारा अभी उनका ऑपरेशन है। मैं ना परेशान हो गई हूँ यार दगड़ियों, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेरी चाय भी यहाँ पे उबल गई है, तो चाय भी वो नहीं पी रहे। कल उन्होंने क्या किया, तबीयत ख़राब हुई होगी, मुझे नहीं उठाया, ठंडा पानी पी दिया रात को, ठंडे पानी से हॉट पेट दर्द। तब मैंने आवाज़ सुनी, तब मैं उठी, तब मैंने गर्म पानी किया, उनको रात को काली चाय बनाई, काली चाय पिलाई। तब फिर गाय का घी था घर में, उसके हाथ पैरों में उनकी मालिश की मैंने, तब जाके उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिला, तब जाके वो रात को सोई। इतनी तबीयत उनकी ख़राब हुई ना, बताती नहीं है मुझे वो। तो मैंने सुना था, उठी, मैंने तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? तब कह रहे मुझे लगा बोल तो परेशान हो जाएगी। ऐसे हैं यार ये, क्या बोलूँ मैं? मैंने कहा मैंने कब बोला मैं परेशान होती हूँ? बोला मैंने कहा मैंने कभी? कह रहे कि बोला तो नहीं, पर मुझे लगा। मैंने कहा तुम्हें कैसे लगा? ऐसे हैं मेरे हस्बैंड यार दगड़ियों ना। उनको अब मैं चाय देती हूँ। बंद और चाय तैयार हो गई है यहाँ पे। अन्य पापा, ये काली चाय और बंद लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए। उठो बल, उठो बाबू। ठीक है, थोड़ा कम हुआ दर्द है? नहीं हुआ दर्द? कम हो गया थोड़ा सा? हो जाओगे ठीक, ठीक है। हैं चश्मा देना है? हो जाओगे ठीक, लो चश्मा पहनो। और ये काली चाय और ये बंद। और अभी मैं बाज़ार से इनके लिए ये वाली दवाइयाँ लेके आई, ये पेचिस की दवाइयाँ हैं यहाँ पे, ये मैं लेके आई इनके लिए, इन्होंने खाई हैं। क्या हो गया, ठीक हो ना आप? अब बुखार नहीं है तुम्हें? ठीक है, बुखार नहीं है, बस थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा ठंडी थोड़ा गर्मी हुई तुमको ना, तब हो गया ऐसे। ठीक है, अब बंद खाओ, यहाँ पे लो। अच्छे से काली चाय बनाई मैंने, दूध वाली चाय देने के लिए मना कर रखे है ना,
क्योंकि उससे ज़्यादा हो जाता है फिर, इसीलिए आराम से खाओ। तो दगड़ियों, मैंने उनको काली चाय और बंद दी है खाने के लिए। वो लेटे हुए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, शरीर में कमजोरी बहुत ज़्यादा हो गई है उनके। मतलब दिखने में तो बाहर से ठीक है, लेकिन अंदर से वो काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। क्या करना, बहुत हताश निराश हैं। समझाती भी हूँ लेकिन समझते ही नहीं है दगड़ियों, मैं क्या करूँ। मैं कितना सोचूं, कितना बोलूं, भी तो समझ में कुछ आता है नहीं। और सच कहूँ तो मैं भी बहुत हार गई हूँ अब, सच में कह रही हूँ मैं। क्योंकि 5-6 महीने हो गए और अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है। और अभी एक ऑपरेशन और होगा, उसके बाद पता नहीं क्या होता है यार दगड़ियों। बोलने का भी मन नहीं कर रहा है मेरा। तो मैं ज़रा अभी पहले घर का काम निपटाती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। दगड़ियों, आज अनवी के पापा का स्वास्थ्य ज़रा ठीक नहीं है और मैंने अभी मूंग की खिचड़ी बनाई हुई है। मैं भी वही खाने वाली हूँ, अनवी भी वही खाने वाली है। क्योंकि अनवी और मेरी भी थोड़ा पेट में प्रॉब्लम चल रही थी। पता नहीं दगड़ियों, हमारे परिवार को पता नहीं क्या हो गया है, तबीयत ही नहीं है किसी की ठीक। और अनवी के पापा को तो कल रात इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई और उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। जब मैं उठी, उन्होंने 2 गिलास ठंडे पानी के पी लिए और ठंडे पानी से उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। आपको पता ही है, उसी समय बारिश आ रही है, उसी समय धूप आ रही है, तो यहाँ बहुत ठंडा हो गया है। यहाँ बारिश आई हुई, आज भी बारिश आने वाली है। और उनको बाहर से ठंड हो गई, अंदर से उनकी गर्मी हो गई, इसलिए उनको ठंड और गर्मा, मतलब जिसको कहते हैं सित पित्त, वो हो गया है उनको। उदर उब हमारे गढ़वाली में कहते हैं, उदर उब मतलब पेचिस भी हो रही हैं और उल्टी भी हो रही है। तो अभी मैं उनको दवाइयाँ वगैरह लेके आई थी बाज़ार से। तो दगड़ियों, इस बार मुझे ब्लॉगिंग करने का मन ही नहीं कर रहा है, सच कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने 4-5 दिन से कोई ब्लॉग बनाया ही नहीं, क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं कर रही। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ दगड़ियों। जब इस बार मैं डॉक्टर से मिली ना, तो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। मैं क्या बोलूँ यार। डॉक्टर ने पता क्या बोला, उन्होंने कहा कि जो 19 तारीख को जो ऑपरेशन होगा वो लास्ट ऑपरेशन है। और मैं आपको पहले पूरी बात अच्छे से बताती हूँ। जब इनको चोट लगी थी, तो जिस आँख पे चोट लगी थी उसका तो डॉक्टर ने बोला है कि उसका तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जो दूसरी आँख है उसका पर्दा बचपन से ही हिल गया था। तो बचपन से ही वो पर्दा कमज़ोर था, ठीक है। तो जब इन्होंने ठीक किया, तो उस समय जो पर्दा चिपकता है उस पर जो दवाई होती है उसको ऑयल कहते हैं, आँख का ही होता है वो। तो जो पर्दा होता है उसको चिपकाने के लिए ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने उस ऑयल को एक बार निकाल दिया है और उस ऑयल को रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसी ऑयल से प्रेशर बढ़ता है। और उसको निकाल दो तो आँखों की रोशनी थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाती है, मतलब थोड़ा विजन अच्छा हो जाता है। लेकिन उसको पूरी तरह से निकालने के बाद पर्दा उखड़ने का डर होता है। जी दगड़ियों, सुन लिया ना आपने। अब एक ही बार निकाला था तो थोड़ा उसमें था, तो जब वो पूरा ऑयल बाहर निकाल देंगे तो फिर पर्दा कैसे चिपकेगा, ठीक है। अगर इन्होंने ज़्यादा वजनी काम किया या ज़्यादा टेंशन की या ज़्यादा कुछ भी हुआ तो पर्दा उखड़ने के चांसेस अब ज़्यादा हैं, ऐसा मुझे डॉक्टर ने बोला। क्योंकि ऑयल भी अब हम वहाँ नहीं रख सकते हैं, ऑयल निकालना भी ज़रूरी है, क्योंकि उससे विजन साफ नहीं होता है। तो दोनों तरफ से बोला जाए तो परेशानी ही परेशानियाँ हैं। मैं सोच रही हूँ 19 तारीख को जो ऑपरेशन होगा उसके लिए प्रॉपर उनको बेड रेस्ट के लिए बोला गया है। 2-4 महीने खान पान का इतना ध्यान रखना है बल कि मैं क्या कहूँ। चलो खान पान का तो चलो ठीक है, प्रॉपर बेड रेस्ट 5-6 महीने हमको ऑलरेडी हो गया है। 5 महीने हम और रहेंगे और उनकी सेवा मैं करूँगी, तो मेरा घर का क्या होगा यार। मैं यही सोच रही हूँ। काम भी मुझे कहीं मिल नहीं रहा है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। और अगर मैं काम करने बाहर जाती हूँ तो इनका ध्यान कौन रखेगा, वो भी मेरे लिए मुसीबत ही है। अब मैं थोड़ा सा परेशान हो रही हूँ। पहले मुझे लगा था शायद ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक होगा, लेकिन अब ज़्यादा परेशानियाँ, अब ज़्यादा जैसे मैं सोच रही हूँ कि अब शायद परीक्षाएं कम हो मेरी लाइफ में थोड़ा सा, तो अब सिचुएशन और ख़राब हो रही है। तो डॉक्टर ने कहा है कि काफ़ी सेंसिटिव है इनकी आँख, तुम्हें बहुत ध्यान रखना है और हो सके तो इनको हैवी काम बिल्कुल भी नहीं करना है। और हमारा तो हार्ड वर्क ही है सारा, टेंट का काम आप जानते ही हो। मिल भी नहीं रही हैं बुकिंगें वगैरह, वैसे मिलती तो मैं कर लेती, लेकिन बुकिंग भी नहीं मिल रहा है, लोग विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी मुसीबत हो रही है मुझे। मतलब पूरा 5-6 महीने हमें हो गया है, 5-6 महीने हम और रहेंगे। और मुझे सर दर्द भी हो रहा है सोच सोच के। और मेरी ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है पूरी तरह से, पूरी। फिर भी मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ
लोगों के बीच जब जाती हूँ तो खुश हो जाती हूँ। जब कोई मुझसे पूछता है कि यार प्रीति तेरे हस्बैंड ऐसे वैसे, तो मैं उनको बोलती हूँ मुझे पता है मेरी लाइफ अब बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लोगों के बीच जाके अच्छा रहने की कोशिश करती हूँ। तो ये आप समझ सकते हो ना मैं क्या कह रही हूँ। हो जाता है थोड़ा सा, पर मुझे उसी ऑपरेशन का डर है थोड़ा सा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसीलिए मेरे ब्लॉगिंग करने की बिल्कुल भी अब इच्छा नहीं है ना। बस मैं कुछ बोलने लायक ही नहीं रही क्यों पता नहीं यार, मैंने ऐसे भी क्या बुरा किया था जो मेरे इतने अच्छे हस्बैंड, इतने अच्छे, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उनके साथ इतना बुरा हो रहा है। और वो भी ना अंदर से टूट चुके हैं। जैसे कल उनकी तबीयत खराब हुई ना, वो सीधा रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू आने लगे। मैं कहता हूँ रो क्यों रही हो, क्या हुआ? तो मैंने कहा हो जाएगा ना ठीक, है ना। समझा समझा के थक जाती हूँ उनको। वो भी काफ़ी डरे हुए हैं अंदर से, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा सच्ची बोलते हैं, वो छुपाते नहीं हैं। तो अब बस मुझे ही ध्यान रखना है उनका। तो मैं काम का मैं सोच रही हूँ, किसी ने मेरे काम के मामले में हेल्प नहीं की, काम के मामले में किसी ने मेरी मदद नहीं की। और पता है आपको, मैंने मुख्यमंत्री को लेटर दिया था। मुख्यमंत्री जी अभी मेरी नहीं सुनेंगे, 2-3 साल बाद सुनेंगे, तो मैंने क्या करना उसका, मुझे तो अभी ज़रूरत थी ना। लेकिन अभी उन्होंने, जबकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कोई अगर मुझसे मदद मांगता है तो मैं तुरंत करता हूँ, तो मेरी मदद क्यों नहीं की गई तुरंत? क्या मैं इस राज्य की नहीं थी? इतनी बड़ी सिचुएशन में मैं फंसी हुई हूँ, क्या मुख्यमंत्री जी को मेरी मदद नहीं करनी चाहिए थी? मेरी बेटी स्कूल जाती है, 6वीं क्लास में है, उसके प्रति किसी भी जनप्रतिनिधि ने कुछ नहीं कहा कि हम हेल्प करेंगे। तो मैं क्यों विश्वास करूँ इन लोगों पे? अब ना मेरा हर एक चीज़ से मन उठ गया है। और मैं सच कहूँ, मुझे नफरत हो गई है खुद से भी। मुझे पता है मैं कैसे, मतलब मैं मर मर के रोज जी रही हूँ, पर मेरी डिफिकल्ट सिचुएशन में है और मैं भी घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ, मजबूरी मेरी यही तो है। फिर भी जैसे सुबह की मैंने कहा था मुझे कोई जॉब मिल जाए, मैंने बहुत बोला है सबको, लेकिन मुझे किसी ने नहीं दी। नज़दीक में मैंने कहा मिल जाएगी तो अच्छा है, मैं 5-6 घंटे घर से बाहर जा सकती हूँ। मतलब सुबह 8 बजे अगर मैं चलेगी तो 2 बजे तक मुझे घर पहुँचना है, क्योंकि इनकी दवाई का टाइम 2 बजे है। खाना खुना बना के फिर खाना बनाने के टाइम पे मैं घर आ सकती हूँ। ऐसी नौकरी मुझे प्राइवेट में तो कौन देगा, है ना तगड़ो। लेकिन मैंने अपना 6 महीने और इनके साथ रहना है। घर की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है मेरी। पता नहीं मैं खुद को कैसे संभाल रही हूँ, ये मेरी आत्मा जानती है। अब ब्लॉगिंग करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है मेरी, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तो दगड़े मैं अनवी को लेने जाती हूँ, उसकी भी छुट्टी का टाइम होने वाला है। और मैंने अभी खिचड़ी बनानी है इनके लिए। क्या बोलूँ आप लोगों को सिवाय मैं और किसी के पास कुछ बोलती नहीं हूँ। जो भी देखता है मेरी वीडियो, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मैं दिल से चाहती हूँ आप लोगों को भगवान हमेशा खुश रखे। भले ही मुझे तो खुश रखा नहीं है कहीं से, पर चलो क्या पता, आप लोगों को मेरी यही प्रार्थनाएं हैं। बाकी मैं कुछ ही क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकती मैं। तो दगड़ियों टाइम हो रहा है, शाम की 6 बज गए हैं। अनवी के पापा को थोड़ा सा काली चाय बना रही हूँ। सुबह को मैं दिन में मैंने खिचड़ी बनाई थी मूंग दाल की, तो उन्होंने मूंग दाल की खिचड़ी खाई थी। और इस समय मैं बना रही हूँ उनके लिए काली चाय, और फिर से बंद थोड़ा शाम के टाइम पे भी, क्योंकि उन्हें बहुत भूख लग गई होगी। रे राम दगड़ियों ना, सुबह से नहीं होता तो थोड़ा सा ना, और थोड़ा सा बंद यहाँ पे मैं गर्म कर रही हूँ तवे में अनवी के पापा के लिए। क्या करना है दगड़ियों, थोड़ा उनको ना, उनकी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब मैं उनको चाय देती हूँ। यहाँ पता मौसम इतना ठंडा हो गया ना, बारिश आ रही है बाहर। तो तुम्हें क्या कहना है यार, ये मौसम बिना साले इंसानों से ज़्यादा बदल रहा है भाई यहाँ पे। अब ये हो गया, ये हो गई काली चाय। ठीक है, थोड़ा सा काली चाय और थोड़ा सा मैंने उनके लिए यहाँ पे बंद गरम किया है। अब देती हूँ मैं अनवी के पापा के ये चाय, ये चाय और बंद दे रही हूँ अनवी के पापा को। अन्नी पापा लो, ला गई मैं तुम्हारे लिए चाय और बन। लो, ठीक है तुम्हारा तबीयत अब ठीक लग रहा थोड़ा अभी? रास्ता आज ज़रा ठीक नहीं है, तो यहाँ पे लेटे हुए हैं दूसरे वाले रूम में। अभी मैंने कहा थोड़ा यहाँ पे बैठ जाते हैं, एक ही कमरे में एक ही बिस्तर में लेट लेट के। मैंने कहा तुम्हें ज़रा शरीर तुम्हारा अजीब हो गया हो, थोड़ा यहाँ पे लेट जाओ, ठीक हो तुम? तो दिन को इन्होंने सुबह को एक बंद खाया था, उसके बाद थोड़ा सा खिचड़ी खाई थी, उसके बाद फिर शाम को एक बंद खाया। तो अभी सोचती हूँ क्या बनाऊँ, तो मूंग की दाल खाओगे? तो अभी मैं रात को उनको मूंग की दाल बनाती हूँ, वही बना के इनको पिलाती हूँ। थोड़ा ठीक है ना स्वास्थ्य अब? है ठीक है मामा। सुबह से थोड़ा ठीक लग रहा है अब?
हैं? अब ठीक। सुबह को थोड़ा अजीब हो गया था ना, कल रात भर सोए भी नहीं। बहुत तबीयत खराब हो गई थी। क्या हो गया था? बहुत तबीयत खराब हो गई थी मेरी। बहुत ज़्यादा हो गया था। अब ठीक लग रहा थोड़ा कल से? अब ठीक है। अच्छा। इनकी ना आँख भी बिल्कुल लाल हो गई थी, पता मुझे तो घबराहट हो गई थी। मैंने कहा ज़्यादा लाल हो जाएगी तो फिर चंडीगढ़ ही दौड़ना पड़ता। लेकिन जब मैंने अभी दोबारा इनकी आँख देखी तो अब थोड़ा सा इनकी आँख ठीक हो गई है। मतलब जैसे इनको कुछ भी हो रहा है ना, इनकी आँख सीधा लाल हो रही है, इतनी कमज़ोर हो गई है नहीं इनकी आँखें अब, कि इफ़ेक्ट सीधा आँखों में सबसे पहले पड़ जाता है। जो शरीर का कमज़ोर पार्ट होता है सबसे पहले वही उसी पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है नहीं दगड़ियों। तो अभी इनको मूंग की दाल वगैरह बनाती हूँ मैं। क्या करना दगड़ियों, थोड़ा सा परेशान हो गए हैं आजकल। और अभी ठीक लग रहा है ना, हाथ पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा था इनके। तो दगड़ियों अभी हम चंडीगढ़ गए थे ना, कितने तारीख को गए थे हम? मैं ना, मेरे दिमाग में कुछ रहता नहीं, मैं भूल जाती हूँ। हाँ, 27 तारीख को हम चंडीगढ़ गए थे और 28 को हमने वहाँ पे दिखाया। तो 28 तारीख को जो हम चंडीगढ़ गए ना दगड़ियों, अरे रामदा ना, इस समय मुझे 2 लोग ऐसे मिले वहाँ पे जिनको देख के मैं सीधा रोई हूँ। एक लड़की मिली मुझे जो ना जो बिहार की थी, और पता उसके पापा की दोनों किडनियाँ ख़राब हो रखी थी और इतना रो रही थी वो। उसके पापा का पीजीआई से ट्रीटमेंट चल रहा है। और पता मैंने उसको बोला, मैंने कहा कहाँ से इतना पैसा? तो उसने बोला हमने अपनी ज़मीन बेची है और पीजीआई के ही बगल में कोई एक कमरा 3500 रुपये महीने में ले रखा है, और उसकी मम्मी ट्रांसप्लांट कर रही है उसके पापा को किडनी। और वो बेटी इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, और पता उसके साथ मैं भी रोने लग गई। मैंने कहा यार, मैंने कहा मेरे पास तेरी हेल्प करने के लिए कुछ होता तो मैंने कहा मैं ज़रूर करती, पर मैंने कहा मेरी स्थिति खुद ही ख़राब है, मैं तेरी क्या मदद करूं? पर मैंने उसे बोला, मैंने कहा तुझे अपने जो एमएलए वगैरह हैं, तुम्हारे जो विधायक होंगे, उनसे हेल्प लेनी चाहिए। तो वो बोल रही थी कि वहाँ पर हमारी कोई नहीं सुनता है। तो सच में ना, मतलब मुझे ये फील हुआ कि गरीब आदमी का कोई नहीं होता है, वो ऐसे ही मर जाता है। मुझे बहुत रोना आ रहा था पता उनको देख के। बल्कि मैं, उनकी बारी ना हमसे बाद में थी, तो मैंने उसको ना अपने से पहले भेज दिया था। मैंने कहा तू जा। मैंने जो बाहर में खड़े होते हैं, मैंने उनको जो उनकी सिचुएशन बताई, तो उन लोगों ने भी उसकी बारी सबसे आगे निकाल दी थी। एक्चुअली जिनकी किडनी ख़राब होती है वहाँ पे इसलिए आ रखे थे क्योंकि उसके पापा की आंखों पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा था, तो आंखों को दिखाने के लिए वहाँ पे लाए थे। क्योंकि जब ट्रांसप्लांट होते हैं तो सारे टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे आई टेस्ट के लिए आए हुए थे वहाँ पे वो। उसके बाद जब वो वहाँ से गई, उसके बाद एक एक और लड़का आया। पता अभी वो लड़का ना 19-20 साल का रहा होगा, नहीं पापा? हाँ, 19-20 साल का था, और उसकी दोनों आंखें खराब हो गई। और उसकी माँ, उसके पापा, उसका भाई आ रखा। और मुझे ना, मतलब जैसे मैंने उसको देखा और मैंने उनको पूछा क्या हो गया, मतलब जो वहाँ पे खड़े रहते हैं लोग, उन्होंने बोला इस लड़के की दोनों आंखें खराब हो गई हैं। दगड़ियों में इतना रोई ना वहाँ पे, इतना रोई, क्योंकि मुझे ना वो दिन याद आ गया जिस दिन मैं अनवी के पापा को लेके वहाँ पे गई थी, और मैं भी ऐसे ही रो रही थी। मैं रोई रोई, मैंने कहा यार, मैंने कहा क्यों ऐसा होता है यार, मतलब घर के अंदर ऐसा लगता है मैं ही दुखी हूँ, बाहर देखो तो कितने लोग परेशान हैं यार दगड़ियों ना। गरीब की वाकई में कोई सुनने वाला नहीं है, बहुत बुरे हाल हैं दगड़ियों, बहुत बुरे हाल। पता नहीं हम लोग कब अपने अधिकारों के लिए, कब अपने राइट्स के लिए, मतलब जो हमें चाहिए, हम लोग सिर्फ एक वोट बैंक बने हुए हैं। पता भेड़ बकरियों की तरह हमारी हालत इतनी ख़राब हो रही है। जो लोग करप्शन कर रहे हैं, जो लोग उल्टे काम कर रहे हैं, जो लोग गरीबों का खून चूस रहे हैं, वो लोग बड़े होते जा रहे, होते जाते हैं, और गरीब 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 होता जा रहा है। तो उन लोगों को देख के मुझे बहुत दया आ रही थी दगड़ियों। सच में मेरे पास अगर मैं इस स्थिति में होती ना कि मैं उनको कुछ दे सकूँ तो मैं ज़रूर देती। पर आपको पता ही है ना, मेरी स्थिति खुद ही इतनी ख़राब है कि मैं उनकी क्या हेल्प करती। पर मैं दिल से कह रही हूँ, मैंने बोला भगवान ये लोग ठीक हो जाएं बस। पता नहीं क्या स्थिति है दगड़ियों उनकी है, पर मुझे बहुत रोना आया पता वहाँ पे। उसके बाद हम अगले दिन वहाँ से वापस आ गए थे। नहीं, उसी दिन रात को हम वहाँ से वापस आ गए थे। तो आज अनवी के पापा का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा भी आजकल मूड बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे डॉक्टर ने मुझसे बोला तो मेरा मूड बहुत उस दिन से ख़राब हो रखा है। बाकी देखो, झेलना तो सब कुछ मैंने ही है, जो भी होगा। क्या बोल सकती हूँ मैं, पर अभी सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं खाना बनाती हूँ दगड़ियों, अब इनके लिए मूंग की दाल बनाती हूँ। सुबह से इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, और ये खाना भी बहुत कम खा रहे हैं पता आप। तो अब मैं इनके लिए खाना बनाती हूँ। तो दगड़ियों, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना हो तो कर लेना यार। अब मैं भी क्या बोलूँ, वीडियो बनाने का तो मेरा मन ही नहीं है। आज 3-4 दिन बाद बना रहे, जब इन्होंने बोला कि यार ब्लॉग तो बना ले कुछ। मैंने कहीं इनको मेरी टेंशन तो नहीं हो गई कि ये ब्लॉग भी नहीं बना रही है। तो फिर मैंने ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा शुरू कर दिया है।
पर वैसे मेरा मन नहीं कर रहा है ब्लॉगिंग करने का, क्योंकि हम लोगों को कोई देखता ही नहीं है यार। चलो जो भी है दगड़ा, क्या बोलूँ मैं। ठीक है तब, जय श्री केदार।